चलो, सी व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इज नथिंग बट डिविडेंड, ठीक है? कंपनी अपने मेंबर्स को क्या देती है? डिविडेंड देती है। डिविडेंड होता क्या है? व्हाट इज, क्या होता है? हाँ भाई, डिविडेंड क्या होता है बोलो जरा, व्हाट इज डिविडेंड एग्जैक्टली? किसका प्रॉफिट? whenever the company earns profit and it feels, as he said, it feels like giving dividend, तो वो डिविडेंड देगा, ठीक है? इट विल शेयर इट्स प्रॉफिट विद द मेंबर्स। तो जो शेयर किया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है? देखो, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर तुम लोग देखोगे तो ऑन पेज नंबर 133 मिला है ना? See, the dividend can be defined to the means of share received. शेयर मतलब वो इक्विटी शेयर वाला शेयर मत समझना, शेयर मतलब हिस्से वाला शेयर, यू नो, बांटना, दैट इज कॉल्ड शेयर। शेयर का मीनिंग बहुत सारा होता है, शेयर मतलब बांटना, शेयर मतलब हिस्सा, शेयर मतलब इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग, ओके? सी, शेयर रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, profits legally available for distribution of the dividend among members. Thus, dividends are sums of money to be paid to the members of the company out of its profits made by the company. It is a share of profits of the company. सब लाइन का मीनिंग एक ही है, ठीक है? मैं खाली रीड कर रहा हूँ। It is the share of profit. It may be noted that dividend is paid to the shareholder in proportion to their amount paid up. फुल्ली पेड अप है तो पूरा डिविडेंड मिलेगा, पार्टली पेड अप है तो जितना पे किया है, जितना परसेंटेज पे किया है उतना परसेंटेज डिविडेंड मिलेगा, ओके? Preference shareholders are always paid dividend in preference to equity, ये तो अपने को पता ही होगा। Why do we call preference shareholders as preference shareholders? Why? What is the preference what they get? एक तो डिविडेंड पहले मिलेगा, राइट? Whenever the company declares dividend, पहले इसको दिया जाएगा preference shareholders को, बाद में इक्विटी को। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक और चीज है जो उन्हें मिलती है वाइंडिंग अप के वक्त। क्या लेकिन वाइंडिंग अप में क्या होता है? दी एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड, बराबर? तो सब क्रेडिटर्स का लायबिलिटी चुकाने के बाद जो पैसा बचा उसमें से पहले पैसा किसको देंगे? प्रेफरेंस। फिर अगर बचा तो इक्विटी को, नहीं बचा तो इक्विटी को कुछ नहीं, एंड अगर ज्यादा बचा तो वो सारा इक्विटी को, ठीक है? प्रेफरेंस को उतना ही मिलेगा जितना उसका हक है, ओके? ठीक है? अब सेकंड लाइन में बोला गया है हु कैन गिव द डिविडेंड। नाउ लेट मी आस्क यू, व्हिच कंपनी कैन गिव द डिविडेंड? एवरी कंपनी एक्सेप्ट वन, सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? कंपनीज एंगेज्ड इन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। एनजीओ मत बोलना, ठीक है? क्या बोलोगे? कंपनीज एंगेज्ड इन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। चाहिए तो एनपीओ बोल दो, बट एनजीओ मत बोलो, ठीक है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, ठीक है? एनजीओ मत बोलो, चाहिए तो एनपीओ बोलो, या फिर अगर टू बी वेरी प्रिसाइज ये बोलो, कंपनीज एंगेज्ड इन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअल में यही बोला गया, बट तुम लोग को याद रहे इसलिए मैंने खाली एनपीओ बोला, बट डोंट यूज दिस वर्ड एनजीओ, ठीक है? क्या? मैं समझा नहीं। व्हाट इज एनजीओ? एनजीओ का मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी क्या है? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ चैरिटी विद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? मुझे इतना बता। या एक बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैं समझ सकता हूँ, इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट देन इट इज डेफिनेटली फॉर चैरिटी, है ना? एनपीओ। बट एनजीओ बोलोगे तो एक नॉर्मल कंपनी भी एनजीओ है, नॉर्मल कंपनी है ना, लेट अस से नॉर्मल कंपनी, तो उसको भी हम लोग एनजीओ बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना। जो एमसीए का डेटा है ना, उसमें एक ऑप्शन आता है वेदर द कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो नॉन गवर्नमेंट क्राइटेरिया में चला जाता है। इसलिए मैंने बोला कि नॉर्मल कंपनी भी एनजीओ कहला सकता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो डोंट यूज दैट वर्ड, द करेक्ट वर्ड इज कंपनीज एंगेज्ड इन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, बट सिंपल वे में याद रखना है तो एनपीओ याद रखना, द कंपनी विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, विच इज ओनली फॉर सोशल बिजनेस। कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 नहीं करता,
सेक्शन 8 कहता है कि there are profits in this company, then this profits will be utilized for what? Its charitable objects only. वो प्रॉफिट अपने मेंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं. सो देखो सेकंड पैराग्राफ वही कहता है, एवरी कंपनी एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी कैन गिव डिविडेंड. मिला? सेकंड लाइन मतलब सेकंड पैरा 2 लाइंस मिला कि नहीं? फिर आता है डिविडेंड वारंट. व्हाट इज डिविडेंड वारंट? वारंट इज अ काइंड ऑफ लेट अस से अ रिसीट. इन सिंपल वर्ड्स आई विल से अ रिसीट जो मैं तुम्हें देता हूं. तुम कौन? मेरे मेंबर. वो रिसीट मैं तुम्हें दूंगा. वो रिसीट लेके तुम बैंक में जाओगे, बैंक तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड का अमाउंट दे देगा. सो डिविडेंड वारंट इश्यूड बाय बैंक, company. So see, English. Dividend warrant is an order given by the company to its banker to pay the respective amount mentioned on that warrant to the person whose name is mentioned on the warrant. अगर वारंट के ऊपर मेरा नाम लिखा है, चलो फॉरगेट मेरा नाम, लेट अस से रोनिका का नाम लिखा है, ठीक है? एंड रोनिका क्या है, सरनेम क्या है? लोंकर, राइट? रोनिका लोंकर, 10,000 रुपीज ऐसा लिखा हुआ है. तो शी विल टेक दिस वारंट, और उसमें वो बैंक कौन सा बैंक भी लिखा होगा. शी विल गो टू दैट बैंक. द बैंकर विल आइडेंटिफाई हिज हर दिस आइडेंटिटी. कुछ प्रूफ वगैरह मांगेंगे. वंस बैंकर वेरीफाइज, वो 10,000 रुपया इसको कैश दे देगा. सो डोंट यू थिंक एक वारंट जो मैंने दिया था वो एक ऑर्डर बैंकर को कि भाई वारंट में जिसका नाम लिखा है उसको 10,000 रुपया दे देना. देखो वही लिखा है 2 लाइन इंग्लिश. लिखा, अरे मतलब पढ़ा.
देखो ध्यान दो, चलो अभी लिसन, सी ये पॉइंट हो गया, डिविडेंड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, कैसे मिलता है? तो तुम्हारा पेड अप जैसा है उस हिसाब से तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट, कैश में ही मिलेगा, काइंड में मिलेगा नहीं। कैश मींस इट कैन बी चेक, नेट बैंकिंग, कुछ भी, लेकिन हम पैसा देना है, काइंड नहीं देना है। मैं बोलूंगा डिविडेंड ये लो 10 पंखे, मेरा पंखे का फैक्ट्री है, आई कैन नॉट डू दिस, राइट? ये काइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज एवरी कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड एक्सेप्ट सेक्शन 8, वो भी हमने किया। डिविडेंड वारंट भी हमने अभी किया कि इट इज एन ऑर्डर टू द बैंकर बाय द कंपनी टू पे द अमाउंट मेंशन ऑन दैट वारंट। लास्ट के 2-3 पॉइंट बाकी है, बस देख लो खाली। सबसे पहला, कब पे करेंगे डिविडेंड? ओनली इफ इट इज डिक्लेयर्ड। नाउ हु डिक्लेयर्स द डिविडेंड? कंपनी में कौन? कंपनी का कुछ होता है बोलने के लिए कंपनी के पास? डायरेक्टर्स? नो, मेंबर्स। मेंबर्स, डायरेक्टर नहीं कर सकते तो सीईओ भी कुछ नहीं कर सकता। कंपनी में ज्यादा पावर डायरेक्टर को मिला है, सीईओ को नहीं। मतलब कंपनीज एक्ट में ज्यादा पावर है ना डायरेक्टर के पास है, सीईओ के पास कम पावर है। बोर्ड मीटिंग्स में जैसे कि डायरेक्टर होते, सीईओ वगैरह नहीं होते, बैठेंगे लेकिन उनका कोई काम नहीं है, ऐसा हो जाएगा। दे कैन जस्ट पार्टिसिपेट। बोर्ड रेजोल्यूशन में तो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वोट करेंगे, है ना? सो दे हैव मोर पावर्स अंडर कंपनीज एक्ट। कमिंग टू द पॉइंट, डिविडेंड विल बी पेड ओनली इफ इट इज डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर कौन करता है पता है? मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। तुम बोलोगे सर हमको पैसा मिलना है, हम ही डिक्लेयर करेंगे, हम तो रोज डिविडेंड बांटेंगे, है ना? ऐसा नहीं होता। फर्स्ट इट इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड कि भाई हम डिविडेंड देना चाहते हैं, तुम्हें चाहिए क्या? अगर रिकमेंडेशन है तो तुम बोर्ड डिक्लेयर कर सकते हो, यस चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, वॉट एवर योर ओपिनियन इज। चाहिए तो हाँ बोलोगे, नहीं चाहिए तो ना बोलोगे, जो भी है। ऐसा एक एक जन को नहीं पूछेंगे, ठीक है? रेजोल्यूशन पास करेंगे, अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो डिविडेंड देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, ठीक है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है टू डिक्लेयर डिविडेंड बाय पासिंग ओआर, ठीक है? लिख देता हूं मैं, देता हूं, ये रीजन मैं दूंगा, डोंट वरी। वो तेरे रीजन, यहाँ का रीजन मैं तुझे देता हूं, यहाँ पे तेरा दिल मैं नहीं तोड़ूंगा, डोंट वरी। नाउ सी, अभी तो यही पूछ रहा है ना कि अगर मेंबर को ही देना है तो वो लोग मना क्यों करेंगे? व्हाट इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा मिल रहा है और इक्विटी वालों को कम मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट होता है फिक्स्ड, इक्विटी वालों का तो उस टाइम पे डिसाइड होता है। एंड अगर इक्विटी को पूछ, देखो रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। उन लोग को पता है कि अगर हमने हाँ बोला तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलने वाला है कि नहीं? तो हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग को डिविडेंड, जाओ चलेगा। एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग, डिविडेंड का सीधा असर मार्केट वैल्यू पे पड़ता है, ठीक है? इट हैज गॉट रिलेशन, डिविडेंड का असर मार्केट वैल्यू पे पड़ता है। कैसे वो मुझे नहीं पता, फाइनेंशियल टर्म है पूरा ये, मतलब कैलकुलेशंस है बहुत सारे। हाँ हाँ, वैल्यू अफेक्ट होता है, प्लस नहीं होता, नीचे आता है थोड़ा। आई थिंक जहां तक मेरा नॉलेज है उतने ही प्रपोर्शन में नीचे आता है जितने प्रपोर्शन में तुम डिविडेंड दे रहे हो, सो दैट द बैलेंस इज मेंटेन्ड, समझा? तो अगर शेयर होल्डर्स बोलते हैं नहीं डिविडेंड नहीं, अपने को शेयर का वैल्यू ही मेंटेन करना है, तो वो लोग मना कर सकते हैं। दो रीजन है जो मुझे पता है, बाकी पता नहीं, तीसरा रीजन कभी मिला तो बता दूंगा, ठीक है? सेकंड, अगर डिक्लेयर, देखो हियर व्हाट आई एम सेइंग इज डिविडेंड तभी ही मिलेगा अगर क्या होगा? डिक्लेयर। डिक्लेयर कैसे होता है? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सो कोई भी मेंबर बिना डिक्लेरेशन के क्लेम कर सकता है, चांस ही नहीं, राइट? नो मेंबर कैन क्लेम डिविडेंड विदाउट डिक्लेरेशन। बट अगर आर्टिकल्स में लिख दिया कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हर साल डिविडेंड देंगे, तो क्या डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं। If AOA prescribes that payment of dividend, then declaration is not required. समझा? पक्का? पैराग्राफ हमने बुक में से कर लिया, राइट? वारंट तक के 2 पैराग्राफ बचे, दोनों पैराग्राफ केस स्टडी है। एक इजराइल वर्सेस ओपन हेमर, ऐसा कुछ है, इवलिंग वाला, इवलिंग एंड समथिंग ओपन हेमर जो भी है। दूसरा बच्चे वाला केस है, दिख रहा है? वही बच्चे वाला, बच्चा वाला, CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये दोनों पैराग्राफ रीड करना है तुम लोग, और दोनों पैराग्राफ तुम ही मुझे बताओगे समझा है कि नहीं समझा है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इवन इफ इट्स केस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। बस वो दोनों चीजें ना इससे कनेक्टेड है, ये बच्चे से कनेक्टेड है और ये ओपन हेमर से कनेक्टेड है, आर्टिकल्स वाला। तो आई थिंक पहले ओपन हेमर है, राइट? सो यू विल फाइंड दिस पॉइंट फर्स्ट, बट थोड़ा इन डिटेल देखो क्या दिया है। मेरे बुक में से पढ़ लिया।
केस है खाली, सेम थिंग फॉर इक्विटी एज वेल। अच्छा बोल। क्या 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 प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या नहीं कर सकते, थोड़ा जोर से बोलना, थोड़ा जोर से बोल जो बोलना चाह रहा है वो। कंपेल नहीं कर सकते, क्या कंपेल नहीं कर सकते? कंपेल बोला कि कंपेयर बोला? एल, एक मिनट, कंपेल और सू अलग होता है, तो पहले डिसाइड कर ले क्या बोलना है। हाँ ऐसा बोल, हाँ बोल क्या। सू नहीं कर सकते, क्या बोलना, पढ़ लाइन पढ़। केस में लिखा, इजराइल वाले केस में है ना। सबसे पहले देख, डिक्लेयर हुआ है वहां पे? नहीं हुआ। आर्टिकल्स में क्या लिखा है कि प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसा एक स्टेटमेंट है अंदर, है कि नहीं है ना। फिर कंपनी ने डिविडेंड दिया, सॉरी डिविडेंड नहीं दिया, क्या डिक्लेयर किया था? नहीं, डिक्लेयर भी नहीं किया था, बराबर। तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास सूट फाइल करने का अथॉरिटी है? यस, दे हैव अ राइट टू फाइल अ सूट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऐसा वहां पे बोला है, क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा है। ठीक ना, मैंने वही तो लिखा ना, अगर आर्टिकल्स में प्रिस्क्राइब किया है कि पेमेंट देंगे, देन रिक्वायर डिक्लेरेशन को फिलहाल साइड में रखा। तू प्रॉपरली पढ़ा नहीं, इसीलिए अभी अभी फिर से पढ़। तू नेगेटिव पढ़ लिया, मतलब नेगेटिव वे में पढ़ा तो उसको, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, ये उम्र में अक्सर होता है। अच्छा लिखना भी है ना, हाँ कॉपी भी कर लो, ठीक है, कॉपी दैट।
सेक्शन 123 है नेक्स्ट। ना एसेटेनमेंट में ना बहुत सारे पॉइंट्स है, वन बाय वन आई थिंक 10 पॉइंट है, हम लोग एक एक करके सारे करेंगे, ठीक है। सी डिविडेंड डिक्लेयर किधर होता है, ध्यान दो, मैं अभी पीछे नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे देखते देखते ही बता, इट इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड एट एजीएम, ठीक है, बाय पासिंग कौन सा रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। ओआर समझेगा ना कि पूरा लिखू, पक्का, फुल प्रूफ, कोई नहीं है ना ओआर और बोलेगा सर पास और क्या पास करना है, ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। Before passing ordinary resolution for declaration of dividend, pass ordinary resolution for adoption of accounts, ठीक है। एक रेजोल्यूशन होता है अकाउंट्स का पहले, जब तक अकाउंट्स तुम्हारे अडॉप्ट नहीं होते, अडॉप्ट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अप्रूव, तब तक तुम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिविडेंड किससे दे रहे हो, पैसों से दे रहे हो, पैसा कहां पे दिख रहा है, अकाउंट्स में दिख रहा है। अगर अकाउंट्स ही तुम्हें अप्रूव नहीं है तो उस अकाउंट्स को यूज कर सकते हो क्या कोई भी रीजन में, नहीं, यू कैन नॉट यूज द मनी फ्रॉम दोज अकाउंट्स, मतलब रिजर्व्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज द अकाउंट्स आर नॉट येट अडॉप्टेड। पहले अकाउंट्स का ओआर पास होएगा अडॉप्शन का, फिर अगर वो पास हो गया एट द सेम एजीएम ओनली, ये दोनों चीजें किधर हो रही है, एजीएम में ही हो रही है, तो पहले अकाउंट्स का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, फिर तुम डिविडेंड का रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, पहले नहीं। बोल, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स इज जो अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, बैलेंस शीट पीएनएल, दैट आर अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स के, यस वी अप्रूव दिस स्टेटमेंट्स। हाँ हाँ, अप्रूव करेंगे पहले अकाउंट्स, डिविडेंड बाद में, पहले अकाउंट्स अप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ, dividend cannot be declared at the rate higher than the rate recommended by the board। बोर्ड, मैंने अभी अभी याद है बोला था कि कौन रेकमेंड करता है, बोर्ड रेकमेंड करता है, फिर मेंबर डिक्लेयर करते हैं। अगर बोर्ड ने बोला है 10%, तो मेंबर्स बोल सकते हैं नहीं नहीं लेंगे तो 12 ही लेंगे। जो बोर्ड ने रेकमेंड किया उससे ज्यादा तुम डिक्लेयर नहीं, कम चाहिए कम मांग सकते हो, बट ज्यादा मांग सकते हो क्या, नहीं, राइट। ऑन डिक्लेरेशन डिविडेंड बिकम्स डेट, डेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी बन चुका है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं नशे में था गलती से निकल गया मुंह से, नहीं, हाँ ठीक है, रात को हाई हो गया था, लो हो गया था, नहीं कुछ भी नहीं, एक बार डिक्लेयर हो गया ना तो देना ही पड़ेगा, इट बिकम्स अ डेट। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं फंबल हो गया थोड़ा सा, नहीं भाई स्लिप ऑफ टंग हो गया, नहीं कुछ भी नहीं, वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट हैज टू बी पेड, व्हाई, बिकॉज इट बिकम्स अ डेट। अगर डिक्लेयर करने के बाद नहीं दोगे तो यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, पेनल्टी वगैरह आएगा कंपनी के ऊपर, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आंसर राइट दे दिया तो तुम लोग समझ गए। लेट अस से मैंने लोन लेके रखा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ओके, एंड अभी भी लोन चालू है, आई हैव नॉट रीपेड, ईएमआई चालू है उसका, एंड इन बिटवीन आई वांट टू गिव डिविडेंड टू माय मेंबर्स, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। Do I need to take approval of that institution before giving dividend? हाँ या ना, हाँ क्यों, हाँ नहीं ना, अबुल भाई ये तो क्या बोल रहा था, नो बोला ना, अप्रूवल इज नॉट नीडेड, ये नीडेड, अच्छा
अच्छा तू यस बोला, अभी और कोई है जो यस बोल के कुछ सम अदर रीजंस? पहले यस बोल रहा है कि नो बोल रहा है? अप्रूवल लेना है कि नहीं लेना है? ओके, क्यों? कोई तो नो भी बोल रहा था ना, बोल। इनको क्या फर्क पड़ता है? ये स्टेटमेंट इन दोनों के मुंह पे मार। दोनों जन सुनो, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, सुनो तुम लोग दोनों। कौन लोन रीपे कर रहा है? हाँ, ये कौन है? हाँ तो ऐसा बोलना, इसका परमिशन नहीं लेना पड़ेगा मतलब क्या है? तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मेजोरिटी शेयर्स का क्या लेना देना है यहाँ पे? कौन शेयर होल्ड करके बैठा है? तो क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्टर होल्ड कर रहे तो क्या हुआ? अरे यार, ऐसे कैसे फ्रॉड हो सकता है? ऐसा रहेगा तो कोई भी कंपनी कामकाज कर ही नहीं सकता ना। इसमें फ्रॉड क्या है? इसमें फ्रॉड क्या है मुझे ये बता। छुप छुप के कर रहा है भाई? कैसे इनडायरेक्टली ऑन पेपर आने वाला है कि भाई डिविडेंड दिया है? फ्रॉड कैसे होगा? हाँ करते हैं ना, क्यों नहीं करते, करते हैं। करने देना, क्या फर्क पड़ता है? तू 75 बोल रहा है, मैं तो बोलता हूं 100% ही क्यों ना उनके पास हो, तो करने देना। क्या प्रॉब्लम क्या है? इतना क्यों सोच रहा है? इसमें फ्रॉड क्या है? अब मैं बताता हूँ, सुन, फ्रॉड पे मत जाए, तू ओवर थिंक कर रहा है इस चीज को, जरूरत नहीं इसमें इतना सोचने की। ऐसा अगर तो हर एक कंपनी डिविडेंड देने के लिए फ्रॉड ही कर रहा है क्या? हर एक कंपनी फ्रॉड मोटिव से ही डिविडेंड दे रहा है, तू सोच। नहीं ना। तू तो 75 बोला ना, मैं तो 100 बोलता हूँ। ले, प्राइवेट कंपनी है, 2 मेंबर होने चाहिए, 2 ही मेंबर है, दोनों ने बोला हाँ डिविडेंड लेंगे। इसमें फ्रॉड क्या है मुझे बता। क्या इसका असर सीधा मार्केट वैल्यू पे पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? नहीं, उतना ही गिरता है जितना प्रोपोर्शन में डिविडेंड होता है, शायद से चेक करना, एफएम में सीखने मिलेगा तुम लोग को। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि फाइनेंस मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी जहां तक मेरा बेसिक नॉलेज है तो वो फ्रॉड नहीं होता। गेटिंग इट? समझा? फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे 10 रुपया देने वाला हूँ, मैं 8 रुपया कैश और 2 रुपए की 2 मेलोडी देता हूँ, तो मैंने तुझे 10 रुपया ही दिया है। ये वैसा सीन है कि उसका वैल्यू उतना ही रहा है। गेटिंग इट? इवन इफ वाज होल्डिंग 75 80, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उतने से उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो उतना वैल्यू मैंने उसको एडवांस में दे दिया। समझा कि नहीं? वैसा एक बार एफएम में ये चीज सीखना कभी, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट इसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन होता है मार्केट वैल्यू से। दैट इज द रीजन अप्रूवल लगता है। वरना अगर फायदा होता तो सीधा कंपनी को बोल देते ना, कंपनी को जब चाहे तब मेंबर्स को डिविडेंड दे देते। व्हाई डू वी नीड देयर अप्रूवल? क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इंटरेस्ट गेट्स अफेक्टेड इन द टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। दैट इज द रीजन वी नीड टू टेक द अप्रूवल। चेक करना एक बार, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, मेरे एग्जैक्ट मतलब किस तरह होता है, क्या होता है, वो इतना इन डिटेल मुझे नहीं पता, बट सुना सुना सा मेरा नॉलेज है। बोल। लॉस बाद में, लॉस को फिलहाल बीच में लाओ ही मत। लॉस होगा तब क्या करना है मैं सामने से बोलूंगा, अब तक लॉस के कॉन्सेप्ट में मैं गया ही नहीं। एक पूरा पार्ट है कि लॉस में क्या करना है, तो ये टाइम पे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि क्या होएगा। ठीक है, अभी मैं इस पे आता हूँ भाई, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। द सिंपल रीजन, एज अ कंपनी मैं लेंडर को क्या बोलेगा, तेरा ईएमआई तुझे मिल रहा है, चल निकल। जब तक तेरा ईएमआई तुझे मिल रहा है तब तक तू मेरे मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकता। जिस दिन मैं डिफॉल्ट करूं उस दिन तू पकड़ना मेरा गला, चलेगा? क्योंकि एक तरफ मैं तेरा पैसा अटका रहा हूं, दूसरी तरफ मैं डिविडेंड को दे रहा हूं, दैट इज रॉन्ग। एट दैट टाइम यू कैन होल्ड मी फॉर फ्रॉम गिविंग द डिविडेंड, यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम गिविंग द डिविडेंड। बट अगर मैं तुझे टाइम पे तेरा ईएमआई पे कर रहा हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, मैं डिविडेंड देना चाहता हूं, तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? इज दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ द कंपनी वैलिड अकॉर्डिंग टू यू? यस, इट इज वैलिड। देयरफॉर जैसे यहाँ पे कैसा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, वैसे रियल में भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो डीसीए बीच में कूद गया। डीसीए कौन है?
डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, जैसा कि सीए है, मिनिस्ट्री ऑफ, वैसे डीसीए। डीसीए क्लियर कट बोल के क्या कि भाई अप्रूवल का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लोन एग्रीमेंट में लिखा है कि डिविडेंड देने के पहले चाहे डिफॉल्ट हो या ना हो, डिविडेंड देने के पहले अप्रूवल लेना है तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम दोनों के बीच का मामला है। किसके बीच का मामला है? लेंडर एंड कंपनी के बीच में, क्योंकि तुम्हारे ही एग्रीमेंट में तुमने लिखा है ना, तो एग्रीमेंट को फॉलो करो। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, देन नो नीड टू टेक सच अप्रूवल। ऐसा कौन बोल के गया? डीसीए। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली रिक्वायर्ड if mentioned in लोन एग्रीमेंट, राइट? ये था अपना पहला। दूसरा है सोर्सेस ऑफ फंड्स। बुक पेज टर्न करो, शायद सोर्सेस मिल जाएगा तुम्हें। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, वही क्या है? सोर्सेस ऑफ डिविडेंड है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। अभी डिविडेंड देने के लिए पैसा कहां से लाओगे? प्रॉफिट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, फिर दूसरा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व्स कहते हैं। याद है कि नहीं? रिजर्व्स हम लोग जमा करके रखते हैं, पुराने साल के प्रॉफिट जमा करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व। तो रिजर्व इज नथिंग बट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, राइट? ठीक है। एंड थर्ड वन, अमाउंट गिवन बाय सीजी या एसजी इन टर्म्स ऑफ गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड देने के लिए पैसा कौन दे रहा है? सीजीएसजी दे रहा है। तो वो पैसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यस, इवन दैट मनी वी कैन यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लाइक फॉर एग्जांपल, सीजी ने गारंटी लिया था कि तुम कंपनी में पैसा लगाओ, मैं हर साल डिविडेंड दूंगा, गारंटी देता हूं। अभी सपोज कंपनी ने लॉस किया, पैसा ही नहीं है कंपनी के पास, तो क्या सीजी को पैसा देना पड़ेगा? हाँ, सीजी विल गिव द फंड्स के लो भाई, इससे तुम तुम्हारा डिविडेंड का पैसा ले लो, राइट? सो दीज आर द थ्री सोर्सेस अवेलेबल विद द कंपनी टू डिविडेंड। ठीक है। अभी सोर्सेस में कुछ डिफॉल्ट्स है कि अगर तुमने ये सारे डिफॉल्ट करके रखे तो डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, राइट? इसी का कंटिन्यूएशन है। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड if company has defaulted in repayment of deposits, debentures, preference share, loan, previously declared dividend, transfer to CRR। CRR क्या होता है? इवन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। CRR स्टैंड्स फॉर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट है, कितने डिफॉल्ट है? 1 2 3 4 5 6 टाइप के डिफॉल्ट है। अगर तुमने इसमें से किसी का भी पैसा नहीं दिया है, लाइक इट कैन बी डिपॉजिटर्स, वेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ लोन, अगर डिफॉल्ट में हो तो यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, अलाउड ही नहीं है। सेकंड, अगर पास्ट में कोई डिविडेंड दिया है, वो पे नहीं किया, डिक्लेयर किया था बट पे नहीं किया, तो क्या ये वाला डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, नया वाला नहीं। एंड लास्ट, सीआरआर। ट्रांसफर टू सीआरआर है ना, एक ट्रांजैक्शन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस से बायबैक। बायबैक समझ में आता है? व्हेन कंपनी बाइज बैक इट्स शेयर्स, जितना पैसा वो रिजर्व्स में से यूटिलाइज करती है ना, उतना इक्वल अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है, जिसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। तुम लोग जब अकाउंट्स करोगे ना अभी, तभी ये चीज सीखने मिलेगी तुम लोग को। जर्नल एंट्री आएगा, जाना है तुझे 6 बजे अब तक।
जर्नल एंट्री आएगा, उसमें सीखने मिलेगा, यू नो जर्नल एंट्रीज आ रहे हैं ना, पता है ना, उसमें कहीं ना कहीं यू विल लर्न के ट्रांसफर टू सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। कैपिटल, दो तीन कंडीशंस है जहां पे ये अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसमें से एक बोनस है और बाकी एक दो मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन ट्रांजैक्शंस में जब जब भी वो ट्रांजैक्शन होते हैं तो कंपनी ने अमाउंट ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, और अगर इस रिजर्व में पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो भी तुम डिफॉल्टर हो, और क्या तुम डिविडेंड दे सकते हो? नहीं, डिविडेंड नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन आता है, ये सेकंड हो गया यहां पे, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रांसफर टू रिजर्व। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? भाई गांव में बांटने से पहले खुद के लिए परसेंटेज थोड़ा सा बचा के रखो, ठीक है। कंपनी शुड ट्रांसफर सच परसेंटेज एज इट मे थिंक फिट। कितना? कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, जितना उनको ट्रांसफर करना है कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है, यस, टू रिजर्व्स बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या है? इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट मतलब लॉस। इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है तो फॉलो करेंगे 3 रूल्स। क्या है? नॉट एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, बस इसमें इतने को इधर भी रूल्स दिए नहीं है। इफ यू सी खाली बोल्ड में इतना बोला है कि फॉलो द रूल्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रूल्स 2014 करके देखो, ब्रैकेट में दिख रहा होगा तुम लोग, है ना। ये रूल्स फॉलो करने, उसमें कितने रूल है टोटल? 3 रूल है। जब हम लोग ये आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, आज तो नहीं होगा शायद, लोग को ये देखने मिलेगा, कल के लेक्चर में ये रूल्स देखेंगे हम लोग। फिर आता है पॉइंट नंबर 5 जो कहता है डेप्रीसिएशन। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? डिविडेंड देने के पहले मेक श्योर तुमने डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। प्रोवाइड करना मतलब क्या? यू नो, टू डेप्रीसिएशन का एंट्री हम लोग करते हैं, पता है, पीएनएल में जाता है, एक एसेट में से माइनस करते हैं एंड उसका सेकंड इफेक्ट कहां दिखाते हैं? टू पीएनएल, मतलब टू डेप्रीसिएशन पीएनएल में जाता है। सो ये एंट्री हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही तुम क्या कर सकते हो? डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, सो प्रोवाइड डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, सेट ऑफ previous year's losses and unabsorbed dividend। अचानक ब्लैक क्यों हो गया? देखो जादू हो गया। अरे मैंने डिविडेंड लिख दिया। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। अभी ये एक मिनट, ये क्या है? देखो अभी फॉर एग्जांपल मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया लेकिन लास्ट ईयर लॉस था, तो पहले मैं क्या करूंगा पता है? वो लॉस को एडजस्ट करूंगा। लेट अस से 50,000 का लॉस, इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख, हर साल का मेरा डिप्रिसिएशन है 10,000। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट कितना कमाया मैंने ये साल? 1 लाख। लास्ट ईयर का लॉस कितना था? 50,000। एवरी ईयर्स डिप्रिसिएशन कितना है? 10,000। तो मैंने लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया था, तो अगर मैंने प्रोवाइड नहीं किया तो वो डिप्रिसिएशन क्या हो गया? अनअब्सॉर्ब्ड। लास्ट ईयर में ऑलरेडी लॉस में था ना, कुछ माइनस करने के लिए कुछ प्लस में भी तो होना चाहिए ना। टू डेप्रीसिएशन मतलब उतने से तुम माइनस कर रहे हो कि नहीं? सेल्स कम है तो डेप्रीसिएशन करोगे तो और लॉस दिखेगा ज्यादा, तो तुम लोग ने सोचा कि ये बार नहीं डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करते, जब प्रॉफिट होगा तब करेंगे। सो वो डेप्रीसिएशन हो गया अनअब्सॉर्ब्ड। सो अगर लास्ट ईयर का कोई डेप्रीसिएशन बाकी है तो उसको अभी सेट ऑफ करेंगे, करंट ईयर का जो डेप्रीसिएशन है उसको भी पहले प्रोवाइड करेंगे, लास्ट ईयर का कोई लॉस है उसको भी एडजस्ट करेंगे, फिर जो पैसा बचा उससे डिविडेंड देंगे। नाउ गिव यू, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, 1 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट इस साल का, लास्ट ईयर का लॉस 50,000, टोटल डेप्रीसिएशन लास्ट ईयर का और इस साल का मिला के 20,000, तो कितना रुपया बचा डिविडेंड देने के लिए? 30,000 बचा, राइट। 70,000 माइनस हो जाएगा, 50,000 लॉस माइनस करूंगा, 10,000 लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन, 10,000 इस साल का डेप्रीसिएशन, सो 70 हो गया। This 30,000 is the amount from which I can give dividend. समझा? 4, 5, 6, 7th one किधर है? 7th one के लिए जगह नहीं, ठीक है। So just copy this 6 points, फिर 7th one पे जाते हैं।
एक स्टेटमेंट है उसमें, इट डाइल्यूट्स बुक वैल्यू एंड स्टॉक प्राइस इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। कैसे होता है वो मुझे नहीं पता। लास्ट में इतना लिखा है, स्टॉक प्राइस इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। मेन स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा था ना, उतना है बस। कैसे होता है वो पूरा फाइनेंशियल टर्म है, मतलब लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर, वो मुझे नहीं पता क्या होता है, बट होता है उतना मुझे पता है। देख ले एक बार, चेक कर ले। एक तो 94 से चेक कर, याद है हमने 95 टू 120। फिर एक पेज 131 के आजू बाजू में था, 131 या 132, एक पेज है ना उल्टा होगा, क्योंकि उसके होल्स है ना अलग है, कुछ कर नहीं सकते, तो ये पेज है ना वैसे वर्षा हो गया। T1 33 है ना, अरे सॉरी, तो ये 30 के बाद 32 हो गया, 31 इधर, एक्चुअली ये होल इधर नहीं है ना, इसीलिए ये होल इधर होते तो वो हो जाता। तो एक पेज खाली तेरा आगे पीछे रह गया अभी बस, बाकी सब ठीक हो गया। ठीक है, चलो चलो इंटरिम डिविडेंड करते। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड जनरली? नाउ सी व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इन बिटवीन मतलब व्हाट? फाइनेंशियल ईयर में दो बार क्या? बट दो बार क्या बोला तू? वो तो फाइनल डिविडेंड है, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है, सी मंथ्स का कोई लेना देना नहीं, देयर इज नथिंग अबाउट मंथ्स, कभी भी दे सकते हो। एजीएम के पहले दिया वो इंटरिम डिविडेंड है, सिंपल। एजीएम के पहले अगर डिविडेंड दे रहे हो तो वो कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम डिविडेंड है, राइट? एनी डिविडेंड गिवन बिफोर एजीएम is called as interim dividend, simple as that. लिखा? सी फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है वहां पे इंटरिम, सी और हाँ, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे याद है हमने यहाँ पे लिखा था मेंबर्स का, हु पासेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? मेंबर्स, राइट? ये मैंने बताया था, याद है ना? मेंबर्स विल पास एनी ऑफ द टू, मतलब कभी कभी एसआर पास करते, कभी कभी ओआर पास करते, राइट? आफ्टर मे बी इन आफ्टर दिस चैप्टर है ना, मुझे याद कराना सर रेजोल्यूशन सिखा दो। तब चैप्टर में नहीं है बट फिर भी क्या, रेजोल्यूशन हर चैप्टर में आएंगे। सो आई विल टीच यू ऑल द टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस इन बिटवीन। है कोई दूसरे चैप्टर में, बट वो चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते यू नो बहुत सारे चैप्टर्स अपने कवर अप हो जाएंगे। सो विल बी क्लियर। बोर्ड मीटिंग में कितने रेजोल्यूशंस होते हैं, जनरल मीटिंग में कितने रेजोल्यूशंस होते हैं, कब क्या रेजोल्यूशन पास करना है, मुझे आफ्टर दिस चैप्टर कोई याद करा देना। ठीक है, देखो मेरा गारंटी नहीं, तुम लोग के ऊपर है, मुझे याद करा दे, क्योंकि अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज बिकॉज चैप्टर के पार्ट में नहीं है। चैप्टर के पार्ट में होता तो क्या हेडिंग दिखता कर लेते, बट ये रेजोल्यूशन के टाइप्स है ना, पार्ट बी में आते। भाई पार्ट बी को पहुंचने में जमाना है, टाइम है अपने पास काफी, राइट? बट रेजोल्यूशन ऐसा है ना जो हर सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट क्या बोल रहा हूँ, हर सेक्शन में अपने को रेजोल्यूशन दिखता रहेगा। सो किस वक्त क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, कैसे रेजोल्यूशन को समझना है, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। फिर भले ही बोर्ड का हो या जनरल मीटिंग का हो, वो बाइफर्केशन करके हम लोग पूरा पढ़ेंगे, याद करा देना बस खाली। ठीक है, इट प्रोवाइड्स दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी may declare interim dividend during any financial year, okay, or at any time after the closure of financial year till holding of AGM, मतलब AGM के पहले, क्योंकि AGM पे डिक्लेयर किया वो इंटरिम डिविडेंड नहीं है, वो फाइनल डिविडेंड। तो ईयर देखो, ईयर एंड नहीं हुआ, बीच में दिया, ईयर के कभी भी बीच में, पहला महीना दूसरा महीना कोई भी महीना, वो इंटरिम 6 कर रहे थे ना कुछ लोग, नो 6, ठीक है, कोई भी मंथ चलेगा, दैट इज कॉल्ड बिटवीन द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर। सेकंड, ईयर एंड हो गया लेकिन एजीएम नहीं हुआ, तो एजीएम के पहले भी अगर तुम दे देते हो बट ईयर एंड हुआ है या नहीं, हाँ
पहले में ईयर एंड ही नहीं हुआ, पहले में ईयर के बीच में दे रहे हो। सेकंड केस ईयर एंड हो गया बट एजीएम नहीं हुआ, एजीएम के पहले दे रहे हो। सो दीज आर द टू केसेस ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ओके, और अभी अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो पैसा किधर से आएगा, पैसा भी तो चाहिए ना। तो सेकंड लाइन दिख रहा है, सॉरी थर्ड लाइन, आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट ऑफ के बाद पैसा है। आउट ऑफ के बाद कौन सा पैसा है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ये हो गया, अंडरलाइन करते जाओ, वो भी मुझे बोलना पड़ता है। सरप्लस इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ये हो गया। फर्स्ट, जैसे कैसे हमने सोर्स पढ़े इधर 3 सोर्स, वैसे इधर भी 3 सोर्स है। तो पहला प्रॉफिट इन द करंट, सॉरी सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड सोर्स आ गया आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच फॉर सच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड। मतलब इतना बड़ा है तो तुम लोग हाईलाइट कर सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बस इतना। फिर तुम्हें और एक बार और दिखेगा, और एक बार और दिखेगा, दिखा है ना। और आउट ऑफ प्रॉफिट्स जनरेटेड मिला, जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। नाउ ये क्वार्टर कब आएगा, जब साल के बीच में दे रहे हो तब, या ईयर एंड होने के बाद। क्या लगता है तुम लोगों को, साल के बीच में दे रहे हो तब क्वार्टर आएगा कि ईयर एंड हो गया उसके बाद क्वार्टर आएगा? साल के बीच में, क्योंकि देखो साल के बीच में यू डोंट नो कि एट द एंड क्या होने वाला है। सो 4 क्वार्टर होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। लेटर से अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर हो गया फाइनेंशियल ईयर का, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर में मैंने बोला इंटरिम डिविडेंड। तो लास्ट 2 क्वार्टर का जो भी प्रॉफिट है क्या वो यूज कर सकता हूं मैं? यस, वो भी एक तरीके का क्या हो गया मेरे लिए, सोर्स। सो सिंपल है, प्रॉफिट्स ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर, मतलब थोड़ा देखो, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर, रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वही फाइनेंशियल ईयर के, एंड इधर गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देगा, गवर्नमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स अप टू द प्रीवियस क्वार्टर, क्वार्टर प्रॉफिट्स अप टू द प्रीवियस क्वार्टर। ये 3, कल इसका मैं रिटर्न नोट दूंगा बट आज खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, राइट। देन यहां तक हो गया। अगर इनकेस लॉस हुआ, लॉस, तो क्या करना है, रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है ना, देखो डिविडेंड हमेशा ना परसेंटेज पे दिया जाता है। सो रेट ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड गिवन इन लास्ट 3 years। समझा? लास्ट 3 साल से जो भी रेट पे दे रहा हूं ना मैं, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने आता है ना। 3 साल में 12, 14 और 16% दिया हुआ है मैंने डिविडेंड, 12, 14, 16, मतलब 12, 14, 16। तो एवरेज क्या है, 14 का एवरेज है। तो क्या इस साल 14% से ज्यादा मैं दे सकता हूं? क्यों? लॉस है इसीलिए। प्रॉफिट होता तो जितना चाहिए उतना दे सकता था, राइट। बट इन केस ऑफ लॉस द रेट ऑफ डिविडेंड इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू व्हाट अमाउंट, सॉरी अप टू व्हाट परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ द एवरेज। फिर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड है और 3 पॉइंट बचे, 8, 9 और 10। दैट वी विल डू। एक्चुअली इंटरिम डिविडेंड का एक और पार्ट है जो 8वें पॉइंट में, बट अभी वो करने बैठूंगा ना तुम लोग का दिमाग काम नहीं करेगा, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करते हैं।